प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। आज 9 अप्रैल 2025 का यह दिन है। उत्तराखंड में आज मौसम ने का मिजाज बदला है। कहीं तेज अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और बारिश का मौसम है। बाहर नेट ठीक से नहीं काम कर रहा है और जगह जगह से लोग इस पर जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन आज का यह कार्यक्रम 1308वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 266वीं शाम है। हमारे आज के क्रम में हम आज रवाल्टी भाषा के प्रथम भाग में आज हैं और हमारे इस पटल को सुशोभित कर रहे हैं चंपावत से डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी। बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है। और स्वागत करता हूँ हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी का। इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दिल्ली से हमारे इस बीच जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है, आपका स्वागत है। पटल पर जुड़े हैं बासोड़ विज्ञासेन से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। अल्मोड़ा से आशीर्वाद दे रहे हैं हमको डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। और इस पटल पर जुड़े हुए हमारे उत्तरकाशी से जुड़े हुए वरिष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, गायक और रवाल्टी भाषा के मर्मज्ञ, और हिंदी में भी उनकी सृजन की रचनाओं को हम सुनते हैं और वैसे ही गढ़वाली भाषा में भी आप सृजन करते हैं, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार जगमोहन सिंह रावत जी। बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत। और इस पटल पर जुड़े हैं उत्तरकाशी से आदरणीय पवन सिंह जी। आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी सुंदर सृजन कर रहे हैं, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस पटल पर आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और घाट से, पिथौरागढ़ से जुड़ी हैं आदरणीय ज्योति जी। बहुत अभिनंदन और स्वागत है सभी का। चलिए इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। रवाल्टी भाषा के कार्यक्रम में सुनने वाले समस्त कृतिकार जो कुमाऊं क्षेत्र से जुड़े हैं और उत्तराखंड के बाहर से भी हमारे इस पर श्रोता जुड़ेंगे और जुड़े हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और रवाई क्षेत्र की सुंदर रवाल्टी भाषा में सृजनरत रचनाकारों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को, उत्तरकाशी से जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय। और मैं आपसे अनुरोध के साथ यह निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे, कृतार्थ करेंगे। धन्यवाद, सबको प्रणाम, आभार, स्वागत है। धन्यवाद महोदय। मनमोहन कृतियों पटल, एक मोहन कृति पटल पर विद्यमान सभी विद्वान जनों में प्रणाम। जो भी बैठे हैं, जो जिन सबको नाम भी दी, सबको परिचय पहले बताई गई, कार्यक्रम के बारे में पहले बताई गई। 1308वां कार्यक्रम और जो भी एक क्रमबद्ध ढंग से चलने तो हर रोज हम सुनने मिलने कितना कत्याओं कार्यक्रम वो कोई जो कार्यक्रम परों का कोई जो कार्यक्रम, तो ये कार्यक्रम के बारे में हमेशा सब विद्वान लोग सुनने लगे, हमेशा बैठने वाले लोग भी बैठे हैं। और आज श्रीमान जोशी जी ने यो अवभाग्य दी कि आप अपने रवाई का बोली माई भाषा माई अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करो, तो बड़ा सौभाग्य है हम लोगों को जो ये पटल पर थोड़ा पहचान माई कि भाई चलो उत्तरकाशी क्षेत्र से, रवाई क्षेत्र से भी कोई ये समस्त गढ़वाल को जो कार्यक्रम होनी है मैं भाग लेने गया, तो हम रवाई की तरफ से भले अच्छा लोग ना, बड़े लोग ना लेने जो पहचान कर लोग भले इसी कार्यक्रम से थोड़ा सा जो समय नोट में नहीं हो, पर हम भी जो जिज्ञासा रखना हो एक प्रति अपने रवाटी भाषा के प्रति जो हमारो मोद कि भाई रवाटी भाषा को की पहचान अपनी पा, तो कम से कम बैरबिन पात अपने क्षेत्र में विशेष पा करके रख जमान सब पढ़े लिखे गए ना, कोई अम्माई कोई तो
जी जयप्रकाश जी का फोन आ रहा, वो शायद शामिल होना चाह रहे, उनको मैं लिंक नहीं भेज पाया, तो कोई बात ना। तो ये कार्यक्रम बढ़ा लगते हैं हम प्रयासरत, चलो अपने बड़े जगह पर अगर हम प्रयास कर लो तो सेतु बंद पुल भी सिर्फ नल नहीं नल लगाई, एक दगड़ और भी पब्लिक रही मेरे मेसी का, गिलहरी चींटी वगैरह जो छोटे मोटे जीव था मेरे मेसी का, तो उन्हें भी अपना सहभाग दी। तो तड़े में ये पटल पर अभी सोचने लगे कि चलो हमारी भी एक रवांटी भाषा को EMI आंसर हो दो, और रणनीति जोशी जी की कृपा से ये पटल पर थोड़ा पहचान होने लगी, और ये कार्यक्रम है ना कि सीमित एक लोग, काफी लोग सुनने लगे, अच्छा लोग सुनने, और ये पटल पर बड़े बड़े लोग बैठे भी, बीरा जी भी, नेगी जी भी बैठे हैं, हमारे महावीर रवाल्डा जी भी बैठे हैं, तो मैं सो कार्यक्रम भी देखी, बड़ी अच्छी अच्छी परिस्थितियां मतलब ये मंच पर हमेशा चलने लगी, और ये अनवरत रूप से चलने लगी। पर समय की विडंबना, अच्छा काम जरा सहयोग कम मिला तो कोई बात ना, क्षेत्र भी जागरूक है ना, हम बहुत पिछड़े लोग रही, और ये क्षेत्र ज्यादा ही पिछड़ी रहे करके अंतिम में सीमांत का क्षेत्र यू रवाई जमुना जी का किनारे एकदम हिमालय पर बसी हूँ, तो शायद हम लोग बड़े भी विकास सही ढंग से न पहुंच पाए, और जे कारण से हम लोग आपस में वैमनस्य टाइप को एक कुछ ना असमझ लोग मतलब ना समझते तैयार ही बोलवा दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक भाई हम कोई ना पर अपने जगह पर हर लोग अगर अपना भाषा का प्रति अपना अस्मिता का प्रति जागरूक रहो तो चलो कहीं ना कहीं से बल मिलर जो तो ये भाषा बनी रही, और सौभाग्य से मौका मिलने लगी ये कर्म पर ढंग से चलो साल भर में 2 बार भी अगर मोहन कीर्ति पटल पर ही भाषा बोलिए तो एक भी क्रम बनी रो कि हम भाई रवाई भी बोलने लगे हूँ। तो ये रवाई की आवाज सुना लगता है, हम साथ में पवन भाई जी भी बैठे हूँ, आप सभी विद्वान तो छे, और आप लोग भी इतने भी गिना की ना समझा कुछ ना कुछ शब्द पकड़ी कहते पूर्व सार ले लेगी ये बात पर ही बोलने लगे हूँ, तो भाव समझी गए बताए करो कि ये बात पर बोलने हो, पर फिर भी शब्द पकड़ी के आप लोग सब विद्वान, तो रवाई की भाषा एकदम यानी बिना कि जनी मतलब विदेशी भाषा है, और एकदम घरिया भाषा भी ना कर कि हिंदी से मिलती जुलती गढ़वाली से मिलती जुलती, एकदम घरिया शब्द भी ना आए मैं। तो ये रवाटी में हम कविता भी लिखने लगे, गीत भी लिखने लगे, भले कुछ एन भी रो कि हर भाई संसार, तो संसार में लोग बैठे हैं कि चीज भी अच्छी चीज तो चाहते हो बेटा, पर पहचान में ना, तो छोड़ो ते पहचान, संसार की पहचान का है भगवान से पहचान जानो, और लोग ये बात जानो, और जो भगवान से प्रेम से ये संसार से तो कम ही मोह रखो, तो संसार हमेशा छो पांचवी खेचे घटाओ तो डाल, और विद्वान सज्जन लोग संत कृपा से छो आदमी तरी नो, तो ते भाव से मुझे भी अपना ये रवाड़ी भाषा में जो लिखने लगे हूँ, तो मेरे भाव कुछ ये प्रकार नॉन कि मार्मिक जन विश्वजीत भी आओ निवल यार मार्मिक कविता सुनाओ, तो माँ पर एक बेटी की माँ बेटी की जो कविता सुनाई, तो सोई उदगारा मार दिल में आऊं कवि को मतलब कार हम अपनी कविता नहीं बोल सकता कि हम एक कवि बनेगा, पर नहीं जन एक कोई गीत गीत जठनो तने हम शब्द जटाऊ जो देखे आंखों ना ते पर विचार करो, फिर लिखने की कोशिश करो कि भाई अब बुरो भी लगा और समझ भी आ जाओ, तो कवि को काम ये बात सिर्फ लिखने को प्रेम से समझाने को, तो हम सब कोशिश करें आप तरफ हर जगह सत्संग में बैठो या कोई भी जगह विद्वान दगड़ बैठो, तो त्यों की बात सुनी के आप तरफ भी कुछ बनाने की कोशिश करो, तो पहले मैं ये शरीर पर बोलो जो मनुष्य शरीर ये पर मैं एक भजन लिखित होत रहे कल की संसार तो ये तो सैन मानुष की बात आप मैं तो समाज की तो कहा बात ये ली हाँ भाई भाई की ना बनने लगी, तो वही कैसी अपेक्षा का करनी सिर्फ शांत रहना माई अच्छू हुआ। एक कविता बनाई थी मैं, भजन बोलो चाहे कविता ये ली, ये दिले माँ द्वारिका ये मने माँ मथुरा, भाई एक ही कंस और एक ही भगवान जुजे का तरफ चुनाव चा दुई अभी दमाने कई जगह फर्क ये थी कि एक मथुरा एक द्वारिका हुआ, तो द्वारिका का भाव में जी आदमी तो कृष्ण को साथ में लड़ू, और मथुरा का भाव में जी जो तो कंस को साथ में लड़ू, तो ये भाव से बनाई ये काया की काशी माँ कृष्ण रंधुई हमेशा
ये काया जी नगरी बनी हमारी संसार में जो देह रूपी हम शरीर में ये खाए, तो ये को करता धरता हरता भरता कौन? भगवान स्वयं। अब मुई का मतलब अहंकार, मुई पर कुछ होंद वगैरह तो मैं अपनी मनमानी कर दूं, लेकिन मुई पर कुछ ना, सो भगवान जो करने लगे हूं वही कर रहा है। वो वाणी भी सुई, वाणी में भाव भी सुई, अर्थ भी सुई, तो मतलब भगवान की लीला की शिल्प माध्यम एक शरीर बनाई हूं और बाकी देखी लीला अपनी है। यकी ब्रह्मा को ब्रह्मांड, यकी हरि को बैकुंठ। कल की शरीर पाई कही थी बोध हुआ कि हाँ भाई कहीं बैकुंठ भी है और भाई को की स्वर्ग भी छन, वो की नर्क भी छन, यू लोग सुलोक परलोक, तो मनुष्य शरीर एक को पता पाई सका, बाकी जीव जंतु एक तरफ से अजान। यकी ब्रह्मा को ब्रह्मांड, यकी हरि को बैकुंठ, यकी शिव को कैलाश, यकी इंद्र को लोक। राम जी के अयोध्या तीर्थ धाम अनेक, ये दिले माँ द्वारिका, ये मने माँ मथुरा। तो मतलब अगर जानो तो इस शरीर में सब कुछ और सब कुछ भगवान को स्वरूप का प्रेम दया, तो जे शरीर में जे मन में दया और प्रेम स्वयं मनुष्य के रहना को अधिकारी बन सको। बाकी जख चिन्नी ढालनी बनी माया मोह मेरो मेरो मय मय, तो ते शरीर को कोई भावना हुई, मात्र एक शरीर, तो शरीर सब जीव बिड़ मिलियो, भैंसों को शरीर, गौड़ों को शरीर, बाकरों को शरीर, छोरों को शरीर, यानी नाना प्रकार का जो जीव जंतु होते वो शरीर मिलियो, पर बोध एक मनुष्य वृद्धि हूँ विवेक कि भाई तू छांट। यकी मौका भजन को, यकी दगड़ो सजन को। अच्छा लोगों की अपेक्षा भी हम मनुष्य शरीर में कर सको कि अच्छा लोग मिल सको, और मिलो भी भाग्य से। यकी मौका भजन को, और भजन को मौका भी किया, भगवान को स्मरण करने को भी मौका ही किया। मौका दान देने को, पूजा पाठ करने को, दान को भी मौका, पूजा पाठ करने को भी मौका। स्वर्ग नरक हंसी रुई, भोग कर्मों को खेल, ये दिले माँ द्वारिक, ये मने माँ मथुरा। तो अर्थ भी एक मेरा वाटी में समझानी हूँ। स्वर्ग नरक हंसी रुई, अरे हंसू नहीं स्वर्ग और ऋण ही नरक, ये किरण हुई जा शुरुआत। आज ये मैं दुख नरक और ये मैं सुख स्वर्ग, तो ये मनुष्य जन्म में एक विवेक हम ली सको रस कि वास्तविक जीवन में जो हर्ष और विषाद जो आन रही हूँ, दुख और सुख यो कर्म गति से आने, तो ये भी मन की जाना। गंगा यमुना की धारा, ऊंचू बदरी केदार, ऊंचाई डांट कांठा, यूं की राशि अपार। छाछ दूध मक्खन घी, छाछ दूध मक्खन घी, दही दूध का कटोरा, ये दिले माँ द्वारिका। ये मनुष्य दही दूध का कटोरा और ये मनुष्य गंगा जमुना। तो तुलसीदास जी ने देखी कि भाई कि कर्म नाशा भी की, और यानी नदियों माई नदियां तो अनेक, पर एक विशेष नदी को भी ये सौभाग्य मिली हुई रवाई कि ना जमुना जी को उद्गम, तो भी एक विशेष करके हमें माँ जमुना का एकदम निकट बसी है, 30-40 किलोमीटर मेरे घर से की दूरी है। तो ये प्रकार से रवाई माई लिखने को प्रयास करने है। और शिल्प मोहिना मेरे भाई पवन सिंह सुबह पर बहुत प्रयास करने, सुबह अपनी बोली भाषा पर बल दे, और ये साहित्य से प्रेमी आदमी है। और अनुसुया प्रसाद जी, जयप्रकाश जी, जो लोगों को बल से मैं ये मंच पर बैठ सकी, तो उन्हें सहयोग करी कि नहीं आप जरूर चलो ये भाई। अच्छा लोग ना आई जा, हम सबसे पहले रवांडा जी ने प्रेरित करी, लेकिन हम आप तो लिखने है रवांडा जी ने बोली कि तुम लिखो, हम खुद अपनी स्वेच्छा से लिखी, अपना मन से लिखी, सबको गिनतियों को कान में खबर पहुंची कि भाई सुबह लेखन लगी हूँ। तेज मेरी लेखनी देखी तो थोड़ा से प्रभावित हुई, भले यार ठीक जगमोहन तो बढ़िया लेखनी हो, ते मुझे मिलाई दो, तो कोई माध्यम से मैं क्यों मिली और तुम दूरदर्शन तक भी मिली जाए। पर मैं कह दे बात को कि आग त्यों न तो क्यों न करो, तो संचालन या ध्यान सिंह जी करते जो साहित्य में कुछ योगदान भी करे, अपने लेख भी लेके छपाए हैं भी, तो अच्छे तो त्यों मिला। पर अगर सी लोग न वैसे के शामिल, तो चलो मैं पांच बाटी थोड़ा सा ये मार्ग पर चलने लगे हूँ,
तो मैं जो सौभाग्य मिली तो मैं क्योंकि भी ये बार कृपा समझाऊं कि त्यों लोगों को भी मैं पर अनुपम कृपा और पटेल की कृपा तो छोया। तो अब मैं अपनी बात ज्यादा आगे न बढ़ा दो भाई पवन जी, आप बड़ा दिल लगा के सुन लगे हो तो ये तरह अपना मन की बात कुछ देर पल्ला छो कहीं बोला विद्वानों के घूम दे माई डर दे। और भाई पवन सिंह स्वागत आपको। तो सबसे पहले तो ये मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरा सभी दाना सयाना ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कीर्तिकार बीएस कालाकोटी सर, मोहन सर, गिरीश चंद जी, तिलक राज सर और हमारा जो ये कीर्ति पटल को जो संचालन करने हैं मेरा मार्गदर्शक आदरणीय बड़े भाई जगमोहन सिंह रावत जी, समस्त मात्र शक्ति जो भी है कीर्ति पटल फंड उपस्थित वाला आप सब बताए मेरे जिकुले बाटी सेवा सोडी और चरण बंधन कर दूं मैं आप सबको। मैं तो आप लोगों के बीच में एक श्रोता बनकर बैठा हुआ हूँ, जानता तो क्या हूँ मैं आप लोगों के समक्ष, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा 4 लाइन भजन की सुना दूंगा आप लोगों के समक्ष। आप लोगों को तो जरूर अच्छी लगा दी। स्वागत स्वागत बोला, बहुत धन्यवाद, सुनाओ। और जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका महफिल में स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका इस पटल पे स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका महफिल में स्वागत है। जी स्वागत है जी स्वागत है इस कीर्ति पटल पे स्वागत है। जी स्वागत है जी स्वागत है इस कीर्ति पटल पे स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका महफिल में स्वागत है। अच्छे को बुरा साबित करीना, अच्छे को बुरा साबित करीना दुनिया की पुरानी आदत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका इस पटल में स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका इस महफिल में स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका महफिल में स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका महफिल में स्वागत है। जी स्वागत है जी स्वागत है इस कीर्ति पटल पे स्वागत है। जी स्वागत है जी स्वागत है इस कीर्ति पटल पे स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका महफिल में स्वागत है। अरे 2 दिन की ये दुनिया बंदे, 2 दिन की ये दुनिया बंदे, सोवत है कि जागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका इस पटल पे स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका महफिल में स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका इस महफिल में स्वागत है। जो करते नहीं है किसी का बुरा उनका महफिल में स्वागत है नाम तो लोहे का मगर काठे की तलवार, जब धार नहीं है तो क्या होगी आर पार। है नाम तो लोहे का मगर काठे की तलवार, जब धार नहीं है तो क्या होगी आर पार।
जब धारी नहीं है तो क्या होगी आर पार, है नाम तो लोहे का मगर काठ की तलवार। जब धारी नहीं है तो क्या होगी आर पार। जिस बेड़े पे जिस नाव पे हैं आज हम सवार, जिस बेड़े पे जिस नाव पे हैं आज हम सवार, मल्लाह उसका मस्त हो यूं गा रहा मल्हार। मल्लाह उसका मस्त हो यूं गा रहा मल्हार, है नाम तो लोहे का मगर काठ की तलवार। जब धारी नहीं है तो क्या होगी आर पार। जब धारी नहीं है तो क्या होगी आर पार। यह धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी, यह धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी, पापों की यह नैया जो मझधार जाएगी, पापों की यह नैया जो मझधार जाएगी, है नाम तो लोहे का मगर काठ की तलवार। जब धार नहीं है तो क्या होगी आर पार। जब धार नहीं है तो क्या होगी आर पार। जिस बेड़े पर जिस नाव पे हैं आज हम सवार, मल्लाह उसका मस्त यूं गा रहा है मल्हार, है नाम तो लोहे का मगर काठ की तलवार। जब धार नहीं है तो क्या होगी आर पार। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बोला, बहुत अच्छो। तें दुई विषयों पर अपनी प्रस्तुति धरी कि एक तो ये कि उसका महफिल में स्वागत है, जो कर ना कोई को बुरो तो स्वागत ही कोई हो, चाहे घर हो चाहे बन हो, देश हो विदेश हो, है। और जो बुरो कर सी आतंकी हसी मारी लगे, कोई को खिपट करनी है, कोई को खिपट करनी है, तो जीवन में बुरो न करो, कोई को बल भी न हो सकी तब बुरो भी न करो। ये बात हमारा बुजुर्ग लोग भी बोला था। दूसरी महाभारत को भी थोड़ा एक प्रसंग छेड़ी, भगवान चिंता करनी हो कि यो दुर्योधन साई चिंता करनी हो गुरु जी के सामने कि अगर हमारे गुरु जी लापरवाह हो तो हमारी नैया को खन वाली है। हाँ, कल की गुरु जी को कुछ न कुछ मुंह पड़ना होगा तेरे पीछे नहीं तो भीष्म जी को तो तय बात जाना तो दुर्योधन कि भाई ये चो अंतकरण सी पढ़ना चाहूँ तो तय बात को ते धन्यवाद। वास्तव में कलयुग में जो उतलो को बना परवर्तक बना, जो गुरु जी बना मल्ला बना, सो अपने राग लाप कोई नेता बनो तो सो अपनी नेतागिरी अपने भलाई कर, तो इस संसार को अपनी नियम बनेगी एक। तो धन्यवाद भवन जी, आपने बहुत अच्छो सहयोग करी पटल पर, और बोली करी विशेष अपने भाषा में सकूल कुछ दलित आचरण छुए जनावा खान बनाओ लोग, और यह अपनी कोई घटना जंगलों पुराना आदमी तो गोरु भाई सुबह के भी डांडो छाने विड़ तो कोई जीवन में यानी घटना घटा जो सुनान नहीं गिरो। अमूर्ख विधि पिड़ दी बोला पान को दो मैं खान, अगर अच्छो समाज सुना ना सतत ते पर विचार कर और ते बात आगू तक बढ़ा, लोग को ज्ञान बांटे ते बात से कि भाई भी हो सको। तो अगर कोई अपनी घटना कोई विशेष परिस्थितियों को समय कोई अच्छी खुशी को समय है तो ये बात भी आप लोग मुखारबिन से आप लोग ये पटल पर धर सको, करके पटल स्वतंत्र अच्छा कामूरी स्वतंत्र। तो आप लोगों को स्वागत, आपने जो अपनी बात रखी गीत रखी बहुत बहुत धन्यवाद। कल बोला कि आप पर आपड़ो बस आप अपना अपना पर आपड़ो बस कोई का पर कोई को बस ना पता ना कब कहा कर, हाँ वही का भरोसा आदमी तो पता ना कब कहा कर, और आपड़ो भरोसा जो छो सो अटल, आपड़ो भरोसा की घाटे को पता भी है मुनाफे को पता भी है, तो अपने पे भरोसा करो। कोई जा डालो कौन सुना तेरी ये रक्षा माना अगर तो कोई शिक्षा चाहती नहीं तो लिए कौन लेने वाओ पात्र ना पे मिलने हो देने वाओ चाहिए ना पर लेने वाओ पात्र ना यार सब कुछ जीवन हो चला कोई न बंदा। तो
ये पटल के माध्यम से मैं ये कविता वही की सुनानी हूँ कि कोई चाह डाम है, यानी किसको आप जो है शिक्षा देना चाहते हैं कि ऐसा कर, तो कोई चाह डाणो कौन सोना तेरी श्योण करो पे तो कांडो भी हेरी। बनावटी बुला सुई भी है, वो भी पई नहीं है, लेकिन कांटो कोई न बनाए पैनो, कांटो पहली सोता ही पैनो है। तो कोई चाह डाणो कौन सोना तेरी श्योण करो पदे तो कांडो भी हेरी। तो जे शिक्षा जे विवेक रह जा अपने अंतरात्मा से पहली रह जा, श्योणी मुख पर पे करो कांडो मुख तर कोई नन पे, तो भलो का कोई को बुराई करा, भलो आदमी तब ये बोलो जैसो कोई की बुराई नहीं कर दो, और बुरु का कोई की भलाई करा, और बुरु तेरी बोलो जो कोई की भलाई नहीं कर दो। तो ये स्वाभाविक गुण है कि अच्छो आदमी तो कोई की बुराई नहीं कर सकते, और बुरो आदमी कोई की भलाई नहीं कर सकते। तो अड़ा कोई है गिचन ना बोल रहा तक का चुकड़ी फाड़ा, अगर तेरे दिल में या मेरे दिल में कोई अंतकरण की बात है पर विश्वास न कर दू तो चुकड़ी भी नहीं फाड़ी कि ले देख ले भाई ये है सच्चाई। और फाड़ा भी तक कोई भीतर की जाना, अगर तो चुकड़ फाड़ी भी दिल संसार बैठेंगे ना कि है एक अंदर में ये बात मेरी छुपाई, तो तभी नहीं जानते मन की बात कोई। कली कि संसार हिले में जो खिले में फूल जो कीचड़ ते में फूल भी जन्मा हुई, और ते कीचड़ से एक जोग भी हो पैदा। अब देख दो को अलग स्वभाव, एक चुफड़ो काम कर और एक फूल सुप्रेम बांटनो काम कर। तो हिले में जो खिले में फूल अपनो अपनो स्वभाव अपना अपना गुण, स्वभाव अपना अपनो जन्मदाता हुई का लुतियों को कीचड़ में जन्मी दुया पर गुण अपना अपना। काई कोयल काऊ को काली कोयल और कावी को गिच सो अपनी अपनी ला अपचार का दे कि छत दुया कालो पर गिच जो छ सो अपनी अपनी ला कोई काई जाना दी कोई भाई कोई की कट बाणी पर रसना तो सो को का मिसवेगो, और काई भले या पर स्वाद जो ते गिच पर त कोयल हर कोई प्यारा मानो। ज्यों चाहो बचानो सिसै न कर उड़ो मोह न करियो जे बल मन की ज्यादा ना काली की जे बचानो चाहो सो सै नहीं बन जाए उड़ो है। और ज्यों चाहो पुरानो सुभित्र जाए उड़े, और जेलिया यन चाहो न कि अरे ये आदमी तो थोड़ा चेंज नहीं हूं सुआ छोड़ा छोड़ो खाली भगवान भी जो अगर हम कोई पूर्व सोचो तो सो और भी ज्यादा बड़ा हमारे अंदर की आग, और ते अगर पापी बोल कोई तो ते सही होकर कह रहे पापी तो पाप करने लगे पर तो काली जोड़ नहीं वाण मन माई तो सो और भी ज्यादा ज्यादा। अच्छा गर्भ न बेटा और बेटी बिया ये कापड़ी एक पराई खा, ये कई गर्भ न बेटा भी और बेटी बिया मां से दिया पैदा, पर देख गुण अलग अलग, एक बेटी बड़ी एक बेटा बड़ी, ये कापड़ी एक पराई खा, एक अड़वा की खा और एक पराई घर की खा। विधि को करियो सारो भेद कोई ली अर्थ कोई ली खेद। अब भगवान की उसी संसार में माया दी कि कोई मनुष्य तो हर्ष हो और कोई देखे खेद हो। मनुष्य तो या एक का चोला सब को पहरियो भले कपड़ा अलग अलग रंग को अलग बड़ा पर मानव तन जो छो सो सबको एक पहरियो, एक का चोला सबको पहरियो कोई कर लोग और कोई को आप घेरियो। अरे ये चोला पहर के कहा कि कोई तो वही को पर धर्म अपनो सर और कोई को सर आप ही पड़ियो यानी अपनी बुराई आप ही खाने लगी, और कोई वही करी बनियो बुरू तरवाटी भाई कहा बनियो कि एक का चोला सबको पहरियो कोई कर लोग और कोई को पड़े घेरियो, कोई का लोग करें परेशान और कोई अपने लिए परेशानी कर लियो। सब भाई करो छूट लगताई छुट्टी तब भाई जो सौदा नहीं ये संसार में छूट लगताई लोग काम करो कमाओ सुखर्जित करो ताकि दुख न हटे, लेकिन प्यारा जो सच्चाई सीनो है न छूटा तब भाई जब आदमी सवा पर फूकी जाए घाट पर ले जा। तो ये संसार में कोई न हटाए न भगवान जी विवेक दी गाला सुई मानो गुरु भी और माता पिता की भी सुई सुनो सब इन सुंदर कर की माता पिता से सब पैदा हो, पर कोई अण बीजू माता पिता वृद्धाश्रम में नो है, कोई अण जो माता पिता गौरे खाने छाकड़ा मांग के कोई ऋण नहीं कि हमारा बेटा गलत। तो ये नाना प्रकार की व्याधि दुविधाएं संसार में दी है, और जब हटाओ कोई तो सोना पड़ा मान मुझे एक पवन भाई तो जाना है कोई माता जी जो बड़ी परेशान थी हुई हमारे यहाँ खाने नहीं मिलते,
तमु डेली बुलाओ आप का चलो भगवान चाहे पाप है समझे तो करी में थोड़ा बहुत सहयोग जो मुझे बड़ी बड़ी जलपान को सहयोग कर दूरे तो एक दिन ते जितने के बेटा नहीं बोली 3 मार जाएगा तू दारू पी गया है बहुत तू कौन रो रहा तेरी बुई तार कर ना तू ही कर पाल दो दल लेता कहा करो तो संसारी प्रकार को तो भाई पवन अगर कुछ और चाह सुनानो तो एक आध अपने रवाई को गीत ही सुना रवाई भाषा पर विशेष बद कल की ये पटल पर जो एक पछाड़ा में क्षेत्र की बढ़ानी ही रवाई बोली भाषा से बढ़ाने लगी है तो आपको स्वागत एक दुई वचन आपने सुना तो बड़ा स्वागत तेरू और अगर तुम मुझे आ गया तो मुझे सुनाओ तेरे माइक ना बोलने चलो भाई पवन कुछ सोशल नहीं होता तेरे में ये रवायत पड़ती कुछ अपना विद्वान लोगों और जानकारी दूं कि हमारी रवाई क्षेत्र जो एकदम भोलो भालो क्षेत्र है हम लोगों ने बड़े पैसा को विकास कर लो अपना कोठी बंगला जरूर कर लो तैयार पर रोने को तरीका सो असली तरीका अजो मिनाई तो सो समझते रवाई क्षेत्र का कि मैं पहली बार यार कि हमारा रवाई क्षेत्र छ पांचों को क्षेत्र बहुत दूरस्थ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र एकदम दुर्गम क्षेत्र तो शायद विकास आंदोलन बहुत टाइम लगी जे कारण से हम लोग को अजो तक तथी स्वच्छ न हुई सकी बुद्धि सी जति दुनिया में देखने में लगे फिर भी हम ते बात पर मनन ना करने मनुष्य कर्तव्य कहा समाज के प्रति जो अपना जीवन में सहयोग बन सकी सुई मनुष्य कर्तव्य बाकी अपन तो पूर्ण पाल छोड़ो भी रहो अपन पाल बाल बच्चा थी उनको भी जाऊं और बिराए देखो तुम अपना बच्चा को करने शिकार करके छोड़ो को करने आते हो बेटी के नुमान है तने चोर हो कोई चंडाल हो आड़ परिवार की सब कर पर कोई विशेष रहो कि परिवार का विलास मारो और समाज लीजिए तो ये वक्त पर हम ये देश में इन लोगों की आवश्यकता इन लोगों की जरूरत जो समाज ने कुछ चाहो करके बहुत चाहिए तक आज तक जो जमाना रहे सो केवल एक तरफ रही जो पढ़ने लगी सो पढ़ने लगी जो घटने लगी सो घटने लगी पर अब शायद कुछ दिन से हमें देखने है कि कुछ समानता लगी मेरे जैसा गरीब भी थोड़ा अब 2 टाइम रोटी पाने लगी अब चाहे सरकार की गनीमत मानो या कुछ स्वाभाविक है प्रकृति की मानो पर कुछ 8-10 साल के बाद जो जीवन में कुछ सुधार अवश्य बेसी होना और मैं अपने समस्त रवाई के लोगों को बोल रहा हूँ कि आप और भी विकास देखो बुद्धि को विकास अरे शरीर को विकास भी देखी ना छूटी डोकरों को विकास भी देखी छूटा कूड़े मंडली को विकास भी देखी छूटा पर कुछ ही वाणी को विकास एड़ा अच्छी तरीका से होंगे कि लोग बोले कि यार रवाई में जो अच्छी वाणी बोलो लोग मीठा खींचे उनका तो यही वाणी बढ़ानी आप लोगों को खींचा मीठा करना लगता है हम कोशिश करनी है कि हमारी रवाटी भाषा बरकरार रही पटल पर एक कर्म चलते रहो कल की पटल जो अनवरत रूप से चलना लगे कभी मैं रुकावट नहीं देखी मैं चलने लगे चाहे प्रचार है लोग बैठी कभी 15-20 लोग भी बैठो कार्यक्रम जो हिंदी का तरफ बनाओ या कुमाऊं का तरफ बनाओ तो काफी लोग ये पर जुड़ो और थोड़ा जब ये था वहां कार्यक्रम में हमारे चौसार और रवाई माया तो जब हमारे लोग ने कर दो सहयोग तो बैरक से भले ही 4 विद्वान लोग ही बैठोगे हमेशा डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हम बड़ों को नौन पर लेने पड़ा और कई लोग शिला जी हमारे डॉक्टर BS काराकोटी जी निर्मल जी पंत जी जो विशेष ये कार्यक्रम हमेशा जीवित रखने है तो ये लोगों के बीच में हमारी भी जो बोली को सौभाग्य प्राप्त होने लगी तो ये भी सुनने लगे और ये धरोहर जो समाने लगे संकलित करने लगे यानी संग्रहित करने लगे ये चीज जो रवाई की एक शब्द जो अमर हो गए ना और हम ये खुशी ना कि हमारा हाथ पर आली भी लाभ हमारा लाभ शू हो कि हमारा मन का बात जो कोई जमान माई हमारे लोग खोज कर क्या भाई जगमोहन सिंह ने बोलते पटल पर आप लोग कार्यक्रम धरते कहा बोलते न देखाई दी लोगों की कुछ अच्छी बोली तो ये बात की कभी न कभी परख हो अरे बिल्कुल आप कहा
मरी गए लोगों को पुरस्कार मिला। जो हमारे विशेष लोग रहे देश का काम आना हुआ थी मरने के बाद मिली पुरस्कार, क्यों आज पर सरकार ने कुछ न दी न पब्लिक ने दी। लेकिन आज उन त्यों लोगों को फोटो बढ़ाई गई और त्यों की पूजा होने लगी। तो ऐसी बड़ो अमर होने का आवा शरीर जीवन 2 दिन को और बाकी जे की एक बाणी रहेगी ते की बाणी चलने लगी, वो हमेशा जीवित रहेगी संसार में। तो अब मैं छोटी सी एक अपनी है कि कविता धरूं और शायद अगर रवाई को ये माई ना कि सिर्फ रवाई को तो मैं अन्य लोग भी मौका दी सको ये पर शायद अब समय काफी नहीं हो 45 मिनट रहेगा। तो मैं अपनी एक है की कविता आप लोगों को समझ सकूं। बेटा की नौकरी बुआरे का ठाठ, बेटा की नौकरी तो बुआरे का ठाठ। अगर परिवार में बेटा की नौकरी गई तो जो भी बुआरी आली चाहे अनपढ़ कर जने वे पढ़ी लिखा तो सुनो ऐसो आगू पढ़ेगो, पर अगर अनपढ़ गया तो सी बुआरी पढ़े लिखे ठाठ कर आप लोग मन करा तो दोपहर पका आ चढ़ता तो ढका ढका कल की ये समाज में कोई विशेष समाज की चिंता ये है कि लोग माता पिता वृद्ध लोगों से वृद्ध माता पिता से भेद करने लगे। तो ऐसे ही एक बुढ़िया की खरी है कि बेटा की नौकरी बुआरे का ठाठ। बुढ़िया शिकायत करनी हो कि भाई समाज के लोग हो जब बेटा की नौकरी तो मेरे ना ठाठ बुआरे का ठाठ। आप लोग मन करता दोपहर पका आ चढ़ता तो ढका नहीं ढका करके मैं देखा नहीं बोला कि बुआरे से भूख लगा सी खाड़ू तो तरह बड़ा। बुढ़िया अगर 8 बजे लगी भूख तो तू बोल दो रे यहाँ पर 12 बजे जब बुआरे को मन बोलो लो तब बुढ़िया तो भी मिलो लो। अच्छा अरे अच्छा टुकड़ी मुकड़ी दे जा बेटा तो ते बुआरी ढका इधर है बुढ़िया तो लगा बोलो बोतड़ी भूख हमारे को बुढ़िया बोलो कि मेरा बुढ़िया बनी भूख ज्यादा ज्यादा पैदा होने लगी। तो बुढ़िया बोलने हो कि बुढ़िया तो लगा बोतड़ी भूख बुढ़िया ने कड़ा ऐसा बासों को। अब सब संसार एक जैसा ना, ये बुढ़िया की बुढ़ी मरी नहीं, बुढ़िया जीवित और बुढ़ी मर गई। तो ये बुढ़िया अपनी विपता लगानी हो कि बुढ़िया तो लगा बोतड़ी भूख बुढ़िया ने कड़ा ऐसा बासों को। अब मैं भूख लगा तो लगुजरो वाली मेरी भूख कपार में मेरी बुढ़ी जाना थी और लोग बेटा बारी नहीं जान सकता। कतरा बुढ़िया भूख लगा कतरा बुढ़िया चाह मांगा तो ये बात मेरी बुढ़ी जान सकती। बुढ़ी होती तो कहा न करती बेटा को तो कुछ हम धरती। अगर मेरे साथ बुढ़ी होती बच्ची तो सी बुढ़ी मुझे कुछ ना कुछ लोग भी अगर कहते तो सी मुझे इधर से कुछ पर पांजी कल की हमारे भारत में तो समस्त भारत में पर पहाड़ में विशेष कि शरण जो चौपड़ मानिस आप कहीं ज्यादा माना भगवान मानते हैं कि पूरी सेवा आजीवन करो। तो बुढ़िया विपता में बोलनी हो कि अब मेरी बुढ़ी तो मर गई और मेरे साथ जो ये होने लगी हूँ तो मेरे कोई पता न बंद कर रहा है भूख लगे कराई थी इसलिए लोग दार को नाना न देती यानी पराई घर में भी देती नाना बुढ़ी क्या बुढ़िया लोग बोल रहे कि खाना था यहाँ तो लोकारदार को बेटी मेरे ताई लोग कहीं मांगी है जाती। तो बुढ़िया बोलनी हो कि बुढ़ी मुझे लोकारदार कर देती तुम ना शर्म माना थी किसी घर में मत जा भाई बुढ़िया और जब मुझे जरूरत पड़ा थी तो आप मांग के जाते लोग कोई तब ना मांग शर्मा आती। मेरे ताई मांगने की शर्मान आती बुढ़ी पर मैं मांगत कोई सी तो ते शर्म लगती। तिलो दानी खुलिया ना खाती मन की बात है मेरी जान थी। बुढ़ी बल्ला अगर तिल भी हो तो बोला तसी बुढ़िया से कहीं कभी चोरी न खाती ते भी बुढ़िया बेड़ बताती। ये तरह का मन की कति सुख न कति होंगी ना न पेट पौंदी भूख। अब बुढ़िया चिंता करनी हो कि देखो भाई ये रखे जमाने में ना कि अन्न भी मौजूद पुराने जमानों का अन्न ना हो। तो ये प्रकार की कविता कि ये रकमन की सुखी ज्यादा हो पर मदद कम करने क्यों। और पुराने जमाना अगर आदमी का पल्ला भी रहो तो शारीरिक सहयोग खूब करो तो इतना आदमी बेटे सब कुछ तो वो ना आर्थिक सहयोग कर दो कोई को न मानसिक सहयोग कर दो न कायिक सहयोग कर दो यानी सहयोगी भावना खत्म बलवान लगी। इतना कौन टांटे मारी गांव ने की मोटर गाड़ी करी की हर जगह गाड़ी पहुंचेगी मोटर पहुंचेगी राशन पहुंचेगी कोई भूखर ना मन नहीं हो। पर फिर भी बुढ़िया वाली सुई जमान बोला जाओ रही हो पुराने जमानो बुढ़िया जाओ किसी भूख
की खत्म न हुई। तो बुढ़ियाओं की भी चिंता ये कीर्ति पटल पर धरी और रवाई का ये बोली भाषा में अधिकतर ये रवाई के लोग जाना कतरे अगर सुना तो मेरी भी बोलना कि बुढ़िया परेशान रहे चाहिए तो जवान परेशान रहो तो कोई बात ना, हमारा बुढ़िया लोग हमारा माता पिता परेशान रहे चाहिए। तो ये अब मैं अपना वाणी एक ही समेटो और मैं ये पटल आदरणीय जोशी जी जो एक प्रवर्तक जो एक देना हुआ ये पटल का तो मैं तुम्हें सौंपू। प्रणाम जोशी जी। आप धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, धन्यवाद। सुरेश भवानी जी भी जुड़ गए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आज रवाई क्षेत्र की रवाल्टी भाषा का यह प्रथम भाग है, आपका अभिनंदन है। अगर आप कुछ बात रखना चाहते हैं सुरेश जी तो स्वागत है जी। जरूर आओ सुरेश भाई, मुझे पता ही नहीं पाई तेरा को। जी सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इस कार्य पर बिल्कुल बराबर अपना सहयोग और अपना समय रवाल्टी में बोलिए, रवाल्टी में। हाँ बता रवाल्टी में बोला अपना भाषा में आप माइलाऊं सब लोग जो मतलब अपने भाषा बचाने ले इतनी कोशिश करने लगे कि कुमाऊं से हो चाहे गढ़वाल से हो चाहे हमारे रवाई से हो जौनसार से हो भावर से चाहे कोखी न भी हो यहाँ तो मतलब अपनी जो भाषा एक बात अपरू रीति रिवाज अपरू कल्चर अपनी हर चीज की जो परंपरा चली गई है हमारे बुजुर्गों की मतलब काफी समय पहले से हम तो अब देख ही रहे मतलब देखने लगे यहाँ परंपरा का हिसाब का बारे में आई ना। पर मुझे चाह के मतलब जने हमारी परंपरा चली गई आई गई जिस हिसाब से हमारे रीति रिवाज के हिसाब से बिल्कुल बनी हो रही चाहे यार जो भाषा को सबसे पहले हमारी भाषा को मैं जब मंच पर न हो जब मेरे कार्यक्रम घर में मंच पर न हो तो मुझे सबसे पहले मंच माने ये भाषण दे कि भाई देख जब मैं गीत अपना भाषा में गाने लगी हूँ तो वो मंच माथे न भाषण भी जो ना अपने भाषा में दी चाहे अब वो तो गा जब मंच माथे न हो तो हिंदी बोलना शुरू करो हिंदी बोलना शुरू करो अच्छे ढंग से हिंदी बोलो लेकिन मैं हिंदी नहीं बोल दूं कभी मैं अपने भाषा में मंच को बार मंच माथन जो जनता का प्रति में अपने बारे में जो अपने भाषा में अपना भाषा में मैं सारी बात बोलो कि मतलब जन मेरे गीत या जमुना जी पर मेरे गीत आधारित या अपने रीति रिवाज पर आधारित या कोई बिहार पर आधारित तो मैं अपने भाषा में बोलो करे कि जो गीत हम अपने भाषा में गा तो हम मंच पर भी जो जनता के सामने अपने भाषा बोली भाषा दर्शानी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जोशी जी को कि जोशी जी बराबर बिल्कुल ये कार्य पढ़ लगी हुई और जोशी जी आपको मेरा दिल से बिल्कुल धन्यवाद और दिल से बिल्कुल आपको स्वागत है। और डॉक्टर निर्मल पंत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल बराबर जुड़ी। और PS कालाकोटी जी आपको भी प्रणाम और तुम भी यहाँ संस्कृति पर बिल्कुल आप भाग से बराबर देने लगे तो इसलिए आप इसीलिए बधाई के पात्र हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों जो मतलब ये से जुड़ी और बराबर आप भोली भाषा पढ़ा। और गिरीश चंद्र जी नमस्कार, पवन सिंह चौहान जी नमस्कार, ज्योति जी को भी नमस्कार, दिनेश भाई को भी नमस्कार, जितने भी पटल पढ़ जोड़ी आदमी सबको मेरे सादर प्रणाम। और बहुत खुशी की बात है कि जब अपनी भाषा अपनी सबसे पहले अपनी बोली भाषा बचाई चाहिए कल की साहित्यकारिता का डेट में हमारे रवाई घाटी में भी एक से एक साहित्यकार अपनी बोली भाषा बचाने लिए जो एक से एक साहित्यकारिता तैयार हुई कि मतलब हम अपनी भाषा बचाओ ना, हम अपनी रीति रिवाज बचाओ ना। बहुत सारे लोग ये बड़ा काम करने लगे, बहुत सारे लोग काम करने, लेकिन हमारे हम एक मूर्ख व्यक्ति जो हम अपनी भाषा छोड़ के ना हिंदी भाषा लाने लगी। अरे हिंदी भाषा तो हमारी राष्ट्रीय भाषा ते तो आज भी मौको खिलाई सक पर अपना गाँव गौड़ फुंड अपना देश मुल्क आपस में या कोई आदमी को खिमिले तो अगर अपना भाषा में बात करो तो सबसे सुंदर बात। तो ये खुशी में हमें थोड़ा सा एक दो लाइन एक शायर की वीडियो न खाली शायर जो एक मतलब एक शायर तो कि होठड़ियों न बोले मुल मुल हैसुन छोड़ियाली, होठड़ियों न मुल मुल हैसुन छोड़ियाली और सुपिनियों न बोले नींद में आओ छोड़ियाली, नी लग दी बोले बडूली ये न लग दो कि अपनो न याद करने छोड़ियाली। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये तरह जो मंच संचालक हमारो जगमोहन सिंह रावत जी आप बहुत बहुत धन्यवाद। कल की मुँह लगा कि ये पटल बाड़ी जो जगमोहन रावत एक एणंगु व्यक्ति कि जे नहीं कमान बिल्कुल संभाली
ये कमान पूरी संभाली जगमोहन रावत की। तो जगमोहन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करो मुझे जगमोहन भाई को। और पटलबाड़ साहित्य तिलक राज जी आपको भी प्रणाम। और भाई चाह अगर मुझे कोई ले न सके सेवा संभाली भेजी गई ना तो मेरे हाथ जोड़ी के ना क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमें कुमाऊनी भाषा में अपन बात कोनो कि आपो अपन भाषा के लीजिए उत्तराखंडक विभिन्न क्षेत्रों पे अलग अलग जो भाषा विविधता छू, जो वैविध्य और ध्वन्यात्मकता जो भिन्नता छू उको लिवेर ये पूरा जो भाषा स्वरूप छू उत्तराखंडक ये बहुत मोही लजा। और ये में बहुत क्षमता छू अपन भावों को व्यक्त करने और लोक जीवन तक जुड़ी हुई और यहाँ का जो अनुभूति छू एक दूसरे तक जुड़ाव छू और लगाव छू और जो माइज हैं हमको नो वीक बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति हमारी भाषाओं में है। तो हमार जो भाषा था ना उनको आज संरक्षित करना जरूरत छू। ये बात हमार सुरेश भवानी जी उल्ले धरी और हमार रावत जी तो बहुत मैं आभारी छूँ। वो निरंतर अपन सृजन करन लाग रही और अपन भाषा का अखिल बवण लाग रही और भले ही उन पाओ तो साधन नतन लेकिन मनक एक भाव छो कि अपन भाषा तक हूँ अखिल हाँ जदुल कर सकनी यथा संभव यथा शक्ति वो बिल्कुल मैं सृजन रक्षण और अखिल हाँ बढ़न लाग रही। तो आज के कार्यक्रम में जुड़ी हुई आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, आदरणीय हमारे पवन सिंह जी और आदरणीय सुरेश भवानी जी, अब वो तीनों लोगों ने आज रवाल्टी भाषा आनंद हमको ये पटल पर दे और बहुत अपन भल बात धरी। और निश्चित रूप आने वाले समय में नई जो रचनाकार छन जो रवाल्टी भाषा का लेखर वो जरूर यह भाषा जो प्रस्तुति छू वो सुन बेर प्रेरित हाल और उनको एक मार्गदर्शन मिलल ये जरूर मैं यह सोचनो। आज समय ज़्यादा खगो मैं आमंत्रित करनो आदरणीय तिलक राज जोशी जी को। वो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार छन हमारे मार्गदर्शक छन और निरंतर यह पटल दगे वो चंपा दीदी दगर जुड़ी रहनी और उन्हें यह भाव छो कि हमारी भाषा हमारे उत्तराखंडी जो भाषा छन वो कसी का अखिल बढ़ो कसी संरक्षित हो। और उन्हें एक जो उपस्थिति छो हम सब लोगों ऊर्जा का बड़े हमको एक अवगणना के लिए उन्हें एक उपस्थिति छो जो छो वो बहुत महत्वपूर्ण छो और मैं नमन करना उन्हें उपस्थिति का। और बहुत लोग जुड़ी हुई चन मैं सबों धन्यवाद पहले ले करे लो मैं आए बार बार सब लोगों को नमस्कार करनो। और आज के कार्यक्रम संक्षिप्त समीक्षा सहित अपन आशीर्वाद देना जी डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करूँ कि वो अपन बात धराल। बहुत बहुत प्रणाम स्वागत अभिनंदन जय धन्यवाद। आज रॉयल्टी भाषा का कार्यक्रम रहा बहुत ही सुंदर। एक सुंदर लालित्यपूर्ण भाषा से हमारा परिचय होता है और हमें उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे श्री जगमोहन सिंह रावत जी ने इसका बड़े सुंदर ढंग से संचालन किया और अपनी ओर से बहुत सी बातें बतलाई। बड़ा अच्छा लगा जब आपने इस पटल के माध्यम से ये कहा कि रॉयल्टी भाषा को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। हमारा क्षेत्र यद्यपि हर क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है लेकिन समाज के इसीलिए समाज के आधुनिक विकास से वंचित रहा है। फिर भी इस पटल के माध्यम से हमारी भाषा जो है को एक पहचान मिल रही है जिसे उत्तराखंड से लगे लोग कुछ न कुछ अवश्य समझेंगे क्योंकि हमारा डायलेक्ट या ट्यून जो है आपस में बहुत कुछ मिलता जुलता है जिससे कि हम एक दूसरे के बात को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम विदेशी भाषा नहीं है ये जो कि कोई न समझे। इसलिए ये बात आपने बहुत बड़ी कही। वास्तव में हमारी भाषा सब आपस में मिली हुई है। आपने फिर एक कविता सुनाई जिसमें ईश्वर की आराधना करते हुए उनकी अनुकंपा के लिए निवेदन किया गया था। उन्हें धन्यवाद दिया था कि उसने मनुष्य को विवेक दिया है जिसके द्वारा वह भले कार्य कर सकता है। जीवन में हर्ष विषाद हमारा प्रारब्ध भी है और वो हमारा
बनाया हुआ भी है। प्रारब्ध तो इसलिए जो हमने पिछले कर्म किए होंगे उसके अनुसार हमारा प्रारब्ध होगा, और हम वर्तमान में जिस ढंग का कार्य करेंगे उसके अनुसार हमारा भावी प्रारब्ध बनेगा। बड़ी सुंदर बात, दार्शनिक बात इसमें आपने भजन में कही। पवन सिंह जी ने 2 भजन सुनाए, उन्होंने हिंदी में ही कहा। भजन था पहला, जो करते नहीं किसी का बुरा उन्हीं का महफिल में है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात तो कही, पंक्तियां थी। और दूसरी कविता थी, जब धार नहीं है तो क्या होगी आर पार, यह धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी, यह पाप की नौका नहीं जो डूब जाएगी। इस तरह से एक कविता सुनाई जो बहुत बढ़िया कविता थी। और इसको पटल को आगे बढ़ाने में फिर हमारे जगमोहन जी ही आगे आए। उन्होंने एक कविता सुनाई जिसमें था कि किसको आप शिक्षा देना चाहते हैं, कौन सुनने वाला है। भला आदमी वही है जो किसी की बुराई नहीं करता, और जो बुराई करता है वह भला आदमी नहीं हो सकता है। जो प्रेम को बांटता है वही मानव का हितैषी है, किंतु यह सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है। कौवा काव काव ही करेगा, कोयल मधुर आवाज से कुहू कुही कहेगी। तो यह सब चीज अपने अपने उससे होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम भलाई करें। इस तरह के कुछ भाव व्यक्त किए थे। और उसके बाद पवन जी को बुलाया था, वो नहीं आ पाए, तो फिर और आपने ही अपने इसे आगे को दिया कि रवाई क्षेत्र के दुरुस्त होने से आधुनिक विकास वहां नहीं पहुंच सका है, लेकिन गरीबी भी अधिक है वहां, और बौद्धिक विकास की दृष्टि से भी बौद्धिक विकास भी कम हुआ है। तो आपने यही कहा कि हमें अपने बौद्धिक विकास को भी अधिक आगे बढ़ाना है, जिससे हमारी भाषा और संस्कृति विलुप्त न हो जाए। उन्होंने इस बात की प्रसन्नता व्यक्त की कि मोहन कृति पटल के माध्यम से उनकी भाषा अनेक विद्वानों तक पहुंच रही है और सुरक्षित रह रही है। ये उनकी हार्दिक प्रसन्नता है। तो वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे मोहन कृति पटल में भाषाएं सुरक्षित रह रही हैं। और आपने एक कविता सुनाई, बेटा की नौकरी बहू की ठाट वाली बात थी, जिसमें माता पिता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और विपदा में बुढ़े मर जाते हैं, बुढ़िया बेचारी वैसे ही अपने जीवन को घसीटती है, जीवन में दुखी चलते हैं। फिर सुरेश जी आए। सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपनी भाषा के महत्व को जानना चाहिए। हमारे साहित्य और संस्कृति तभी सुरक्षित रह सकती है जब हम अपनी बोली भाषा को सम्मान देंगे और उसका आचार व्यवहार करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम कहीं समाज में जाते हैं, कहीं मंच में जाते हैं, तो अपनी भाषा में बोले। हम हिंदी या अंग्रेजी में वहाँ बात न करें, हम अपनी भाषा में करें, अपने क्षेत्र में अपनी भाषा का प्रयोग करें। इससे हमारी भाषा को बल मिलेगा और हमारे भाषा को सम्मान मिलेगा और उसकी सभ्यता और संस्कृति बनी रहेगी। बहुत सुंदर बात हुई। और मैं बार बार जगमोहन राव जी को प्रणाम करूंगा कि लगभग आप दोनों ने, 2-3 ही लोगों ने पूरे समय से बल्कि अधिक जो हो गया है पूरा समय दिया। हम विश्वास है हमें कि कल से भी आप लोग इसी तरह से अपना रवाल्टी भाषा से हमें रूबरू कराएंगे और हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी। मोहन जोशी जी को भी मैं फिर से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से ही हम उत्तराखंड के विविध भाषाइयों से संपर्क कर पा रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनकी भावना को पढ़ रहे हैं और उनकी अभिव्यक्तियों को जान रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत आभार। और उनका मार्गदर्शन सदैव हम सबको एक प्रेरणा देता है कुछ करने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए। हम सब लोग प्रेरित होते हैं। बहुत आभार और धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे सुरेश जी का बहुत आभार, पवन जी का आभार। और मैं आशा करता हूँ कि कल के कार्यक्रम में आज से बढ़कर और लोग भी इसको ज़रूर इसमें प्रतिभाग करेंगे और अपनी सृजनशीलता को बढ़ाएंगे और नए नए सृजन कर इस पटल पर हम सबको लाभान्वित करेंगे। और यह
सूक्ष्म प्रयास ही सही, एक नवाचार ही समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के साहित्यकारों के बीच में भाषाओं की सामंजस्य को बढ़ाना और उनकी समझ को और अधिक उन्नत करना, विभिन्न विषयों को और उसमें जो वैशिष्ट है, उसमें जो कला पक्ष है, भाव पक्ष है, उसको समझ करके नव सृजन की ओर एक उनको उन्मुख करने का एक जो सूक्ष्म प्रयास है इस पटल पर हो रहा है, जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। और यह काफ़ी सुखद है और एक आश्चर्यजनक भी है और एक नई आशा का संचार भी मुझ में कर रहा है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी लोग यह मान रहे होंगे ज़रूर कि यह जो क्रम है यह अनवरत रूप से चलता रहे, बढ़ता रहे। और अक्सर मैंने देखा है कि इसका अभाव रहा है समाज में, जहाँ पर सृजनरत जो रचनाकार हैं उनके बीच में संप्रेषण की कमी है, उनके बीच में प्रकाशित सामग्री के पहुँचने की बहुत कमी है। वो चाहे प्रिंट माध्यम से हो या श्रव्य दृश्य माध्यम से हो, उतना अपेक्षा के अनुरूप सरकार भी नहीं कर पा रही है, न कोई दूसरी एजेंसी है, और न साहित्यकार भी इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो स्वयं ही ये सारे कुछ कर सकें। लेकिन एक सूक्ष्म प्रयास इस पटल पर आप सबके सहयोग से हो रहा है। यह एक निश्चित रूप से एक बड़ी मिसाल है। आने वाले समय में विश्व में, साहित्य जगत में इसकी चर्चा ज़रूर होगी। आप जैसे जो रचनाकार हैं, आपका जिक्र ज़रूर आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और आपको जो साहित्य है वो जन जन तक पहुँचता रहेगा इस माध्यम से, उन लोगों तक पहुँचेगा जो इसकी चाह रखते हैं, जो इसको कुछ इसके रस का पान करना चाहते हैं और अपने इस साहित्य के भंडार को भरना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। आपके इस स्तुत्य प्रयास के लिए आप सबका मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज की सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का, प्रस्तुतियों के लिए आदरणीय हमारे पवन जी का, हमारे सुरेश भवानी जी का, और सुंदर संचालन और प्रस्तुतियों के लिए जगमोहन सिंह रावत जी का धन्यवाद। उपस्थिति के लिए और हम सब के हौसले को बढ़ाने के लिए आदरणीय दिनेश पांडे जी जुड़े हैं अल्मोड़ा से, उनको प्रणाम है। डॉक्टर निर्मल जी अल्मोड़ा से यथावत बने हुए हैं, और उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पिथौरागढ़ से जुड़ी हैं। और हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं लगातार इस पटल पर, उनका आभार, धन्यवाद, स्वागत। अब पटल पर हमारे क्योंकि समापन की ओर जाना है, तो हमारे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश चंद्र बिष्ट जी के चुटकुले के बगैर इस पटल पर समापन नहीं होता। हमें नियमित रूप से उनके नए नए चुटकुले मिलते रहते हैं जो एक आनंद को बरसा देते हैं हमारे इन कार्यक्रमों में। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मैं उनको प्रणाम करते हुए निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। जगमोहन जी को काफी प्रशंसा करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सुंदर संचालन और अपने दो साथियों के लेकर के सारा 1 घंटा आपने निकाल दिया, बहुत आनंद आया। तिलक राज जी की जो समीक्षा है वो तो प्रशंसनीय होती है, हमें सराहनीय होती है। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए सबको नमस्कार, प्रणाम, दीर्घायु, सौभाग्यवती, और स्पेशली तिलक राज जी को प्रणाम और दीदी चंपा जी को प्रणाम करके हुए मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ। ये मैं कुमाऊनी में नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जगमोहन जी को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जनाब वो पत्नी अपने पति से कहती है तुम्हें शर्म नहीं, लाज नहीं, मुझे और बच्चों को कभी आप अपने साथ फिल्म दिखाने, पिक्चर दिखाने नहीं ले गए, शर्म नहीं आई? कल बगल में पड़ोस में शोभन की माँ है, शोभनिया की माँ है, उसको लेके तुम पिक्चर देखने गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो पता है क्या कहता है उसका पति? कहता है यार क्या बात कर रही है, आजकल परिवार के साथ देखने वाली फिल्म कोई है ही नहीं। सत्यवाद है सर, सत्यवाद। चलिए, फिल्मों की भी समीक्षा आपने चुटकुले से कर दी है, बहुत
स्वागत है, बहुत धन्यवाद है आदरणीय हंसमुख जी। और ये उनकी विशेषता है कि कई छोटी छोटी बातों में एक नए नए चुटकुले निकाल लेते हैं और उसका एक व्यंग्यात्मक स्वरूप को भी प्रस्तुत कर देते हैं हमारे इस पटल पर। आपकी इस विलक्षण क्षमता को मैं सलाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबका। और किसी को कुछ बोलना है आज के कार्यक्रम के क्रम में जुड़े हुए लोगों का, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। कोई अपनी बात रखना चाहते हो? कैसा लगा? रोमाल्टी भाषा को आपने सुना, समझ में आ रही है कि नहीं? कैसा कुछ बोलिए। निर्मल जी ने सुना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जगमोहन जी का संचालन जहाँ पर हो, जगमोहन जी वन मैन आर्मी है। जगमोहन जी के लिए जो शब्द है वन मैन आर्मी है, अपने आप में वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी, और अकेले कार्यक्रम को कैसे संचालित, समय कब बीत गया पता नहीं चलता। और बहुत अच्छे, मतलब चाहे वो दार्शनिक भाव से युक्त हो, भक्ति भाव से युक्त हो, उसमें प्रतीक, बिंब, उपमान उनसे सजोए हुए बहुत सुंदर रचनाएं आपकी रहती हैं। और समसामयिक विषयों को लेकर के स्त्री के स्थिति और वृद्धावस्था में लोगों की क्या स्थिति, सारे सामाजिक और भी दार्शनिक, राजनीतिक क्या क्या दृष्टिकोण सजे हुए। तो वन मैन आर्मी कहना समीचीन होगा उनको। और पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत समय से उनको भी सुन रहे हैं, विभिन्न प्रकार की हिंदी में और अपनी रवाल्टी भाषा में, गढ़वाली में भजन और कविताएं गाते हैं, व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे सुरेश भवानी जी आज थोड़ा विलंब से जुड़े, तो अब उनके भी हमने सुनना है, भी बड़ा अच्छा गाते हैं। वो भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, कई कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ हम सुन पाते हैं, तो ये भी हमारे लिए भी एक अच्छी उपलब्धि है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सुरेश जी आगे उन्नति करें, उनके कभी गढ़वाल हम आए तो भेंट हो आप लोगों से आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा बनाएंगे, कभी मोहनदाई के संभव कर सकते हैं इसके कभी वहां ले जाए, एक क्षेत्र से दूसरे प्रवास ना। अभी तो हम ऐसे ही है, वर्चुअल मिल रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि कभी दूसरे क्षेत्रों में प्रवास भी हमारा हो और ऐसे आपस में मिलते जुलते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। वो बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया। मोहन जी, दो शब्द मैं जगमोहन जी कहना चाहता हूँ। ये तो जग को मोहने वाले मोहन जी है, आप तो मोहन है, ये जग को मोहन करने वाले मोहन है। तो उत्तराखंड को मोहित करना तो मोहन का बाएं हाथ का खेल है। कमाल की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, क्या सत्य थी, बहुत बढ़िया बात। तो आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल जी ने ये सुझाव दिया कि हम दूसरी जगह भी प्रवास करके इसको वर्चुअल रूप में न दे करके कहीं पर हम वैसे मिलें और बात करें। चलिए, भविष्य में ऐसा भी संभव हो सकता है, आप सब जैसे चाहेंगे।